जेन जी या जनरेशन जेड, आज के टाइम पे ये वर्ड बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। काफी आप सोशल मीडिया पे इस वर्ड को सुन रहे होंगे। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम क्लियर करेंगे जेन जी क्या होता है, जनरेशन जेड क्या होती है, जो काफी जो वर्ड ट्रेंडिंग में है। सो जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुट लाइफ क्लासेस। आज के छोटे से वीडियो में हम जानेंगे कि जनरेशन जेड या जेन जी जो वर्ड ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसका मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताते चलूं कि 20 से 25 साल के बीच में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको अलग अलग टाइप से जनरेशन में कैटेगराइज किया जाता है। उसी को हम लोग जनरेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले जो जनरेशन स्टार्ट होती है, बात करेंगे हम लोग आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे जेन जी के बारे में। लेकिन आइए स्टार्ट करते हैं कुछ और जनरेशन को जो स्टार्टिंग से आता है। तो 1901 से 1927 के बीच में, यानी 1901 से 1927 के बीच में जो जनरेशन आई थी उसको हम लोग बोले थे ग्रेटेस्ट जनरेशन। इसके बाद जो जनरेशन आई 1928 से 1945, यानी 1928 से लेकर के 1945 के बीच में जो जनरेशन आई, इसके बीच में जो बच्चे जन्म लिए वो आगे चलकर के इन जनरेशन को क्या बोला गया, साइलेंट जनरेशन के नाम से जाना गया। उसके बाद आता है हमारा 1946 से लेकर के 1964, जिसको हम लोग बेबी बूमर जनरेशन के नाम से जानते थे या जानते हैं। यानी 1946 से लेकर के 1964 के बीच में जो बच्चे जन्म लिए वो आगे चलकर के कहलाए बेबी बूमर जनरेशन। अब इस जनरेशन में क्या हुआ था, इस टाइम पे जो जन्म का दर है, जन्म दर, या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग बर्थ रेट, बहुत तेजी से इंक्रीज किया। मतलब इस टाइम पे जो बर्थ रेट है वो बहुत तेजी से इंक्रीज किया, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बेबी बूमर जनरेशन के नाम जानते हैं। उसके बाद जो जनरेशन है उसको जनरेशन एक्स बोलते हैं, जेन एक्स बोलते हैं, जो 1965 से लेकर के 1980 के बीच में, यानी 1965 से 1980 के बीच में जो बच्चे जन्म लिए वो कहलाएं क्या चीज, जेन एक्स के नाम से कहलाएं, या जनरेशन एक्स इनको बोला गया। उसके बाद जो जनरेशन आई उसको बोलते हैं मिलेनियल जनरेशन या जनरेशन वाई के नाम जानते हैं। ये हमारा 1981 से 1996 के बीच में, यानी 1981 से लेकर के 1996 के बीच में जो जनरेशन थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिलेनियल जनरेशन या जनरेशन वाई के नाम जानते हैं। ये जो जनरेशन थी ये सेविंग वगैरह, मतलब इनकम को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव थे ये, और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा मोस्ट एजुकेटेड ये जनरेशन, सबसे ज्यादा एजुकेशन के ऊपर ये फोकस थे, एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा ये फोकस है। उसके बाद जो जनरेशन बात चल रहा है जो ट्रेंडिंग में, जेन जेड या जेन जी जिसको बोलते हैं, ये 1997 से लेकर के 2012, यानी 1997 से लेकर के 2012 के बीच जो जनरेशन है उसके बीच में जो बच्चे जन्म लिए हैं उनको हम लोग बोलते हैं जेन जेड। हम लोग खुद बेसिकली जेन जेड हैं। आप कमेंट करके बताइएगा आप किस जनरेशन के बीच में आते हैं। तो ये जो जेन जेड जनरेशन है ये पूरी तरीके से इंटरनेट पे डिपेंड है। पूरा इनका वर्क सोशल मीडिया से लेकर के, मतलब सारा वर्क सोशल मीडिया, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, वाईफाई, मतलब पूरी तरीके से टैबलेट और क्या बोलते हैं ये लैपटॉप, सब पूरा, मतलब इनका लाइफ स्टाइल तरीके सोचा जाए तो डिजिटली हो गया है। उसके बाद से जो जनरेशन आएगी उसको हम लोग बोलेंगे जनरेशन अल्फा बोलेंगे, जो 2013 से 2024 के बीच में जो बच्चे जन्म लिए उनको हम लोग बोलेंगे जनरेशन अल्फा बोलेंगे, जो पूरी तरीके से, फुली तरीके से, स्टार्टिंग से ही पूरी तरीके से ये डिजिटली, मतलब डिजिटली चीजों पे डिपेंड हो जाएंगे और स्टार्टिंग से एआई से इंट्रोड्यूस इनका करवाया जाएगा। उसके बाद जो जनरेशन आएगी जिनको बोलेंगे हम लोग जनरेशन बीटा बोलेंगे, जिन बेटा, जिन बेटा बोलेंगे, जो 2025 से 2039 के बीच में, यानी 2025 से 2039 के बीच में जो बच्चे जन्म लेंगे उनको हम लोग बोलेंगे जिन बेटा बोलेंगे। और एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो जेन जेड वाले हैं मेरे हिसाब से तो ये शो ऑफ ज्यादा करते हैं, क्योंकि हर जगह आप देखते होंगे कि जो भी कोई फंक्शन या जो भी चीज है उसकी सबसे पहले फोटो लेना या उसको पोस्ट करना सबसे ज्यादा कंपलसरी इस जनरेशन को माना जाता है, जो बेसिकली हम लोग जेन जी या जनरेशन जेड के अंदर हम लोग खुद आते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या जेन जी के बारे में या जेन जेड के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। थैंक यू, जय हिंद।